जो अलंकार होता है वो अलंकार जिस भक्ति में अलंकार के बिना भक्ति बनती नहीं। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने कहा, गुणोस्तोकम सदुल्लंघे तद बहुत कथा स्थिति आनत्याते गुणा भक्तों मशक्यासुई सा कथम, कि हे भगवान, भक्ति वह है जो छोटे से गुण देख करके उनको बहुत गुणों को कहना, लेकिन आप तो पहले ही अनंत रूप हैं, फिर आपकी भक्ति कैसे बनेगी? जिसमें कम गुण हो तो उनकी हम बड़ा चढ़ा के कह देंगे, लेकिन आपके गुण तो पहले ही बड़े चढ़े हैं, अनंत रूप हैं, फिर आपकी भक्ति मैं कैसे करूं? तो वो तो मेरे से भक्ति बनेगी नहीं। लेकिन फिर भी आपका नाम लेने मात्र से हमारी पुण्य की कीर्ति बढ़ जाती है, इसलिए मैं भक्ति तो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आपका नाम जरूर जप लूंगा, ये बात मैंने कही। तो जब ये भक्तियाँ आती हैं तो ये उपमाएं और अलंकार हमें समझाने के लिए होते हैं, और वो इसलिए दी जाती हैं उपमाएं कि हम असीम उसको कर दें। उन्होंने कहा कि आप चंद्रमा से भी आगे हैं, अब चंद्रमा से भी आगे हैं तो हम चंद्रमा को सबसे अच्छा मानते थे, तो अलंकार से हमने कहा है चंद्रमा को छोटा कर दिया। हे भगवान, आपके सामने चंद्रमा भी फीका पड़ गया। तो अब ये चंद्रमा को जो फीका कराया है, हमने भगवान की महिमा गिना दी, क्योंकि हम शब्दों से कह नहीं सकते। और सत्य स्वरूप जब प्रकट होता है तो भगवान के गुण हमें ऐसे स्पष्ट दिखने लग जाते हैं, और जैसे वो गुण स्पष्ट दिखते हैं हमें उन गुणों के बनने रूप, हमें कैसे भगवान की भक्ति कर पाए, हम कैसे हम भगवान के गुणों को समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने दिया कि किसी व्यक्ति को तुम समझ पाए हो या नहीं समझ पाए, ये भगवान अच्छा है या नहीं, ये गुरु अच्छा है कि नहीं, ये नमोकार मंत्र अच्छा है कि नहीं, ये वस्तु तुम्हें अच्छी लग रही है या नहीं। यदि तुम्हारी आत्मा से किसी को देखकर ऐसा भाव आ जाए कि मैं भी इन्हीं जैसा बन जाऊं, समझ लेना आपने भगवान को समझ लिया। भगवान चमत्कारी हैं, भगवान अतिशयकारी हैं, भगवान हमारा संकट दूर कर देंगे, ये सब तो व्यापार है, ये सब तो व्यापार है, सांसारिक परिस्थितियां हैं। मैं इसका निषेध नहीं करता हूँ, क्योंकि मजबूरियां होती हैं, ये भी जरूरी होता है आपको। लेकिन वास्तविक भक्ति है जब हम किसी को देख करके मन बने। जैसे बाजार में कोई वस्तु तुम्हें अच्छी लगे तो तुम्हारा मन क्या होता है, तुरंत ये वस्तु मैं ले लूँ, तुरंत भाव आएगा। ले पाओ या नहीं ले पाओ बात अलग है, लेकिन लेने का मन हो गया, लेने का मन हो गया, इसका अर्थ तुमने अंदर से उस वस्तु को अच्छा स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार भगवान के सामने, गुरु के सामने, मंत्र के सामने स्वाध्याय करते समय जैसा स्वाध्याय तुम्हारा आ गया और एक क्षण को भी भाव आया, ऐसी दशा मेरी कब हो, समझ लेना तुम्हारा स्वाध्याय सफल हो गया, आत्मा की पर्याय बन गया। भगवान का दर्शन करते अपन को गुणानुवाद हुआ, हे भगवान आप आनंद, और ऐसा भाव आ जाए, हे भगवान मेरी दशा ये कब होगी, समझ लेना अपन ने भगवान का सत स्वरूप समझ लिया। झूठी प्रशंसा की जा सकता है, लेकिन झूठा तद्रूप हो नहीं सकता। प्रशंसा तो झूठी हो सकती है, लेकिन उसी रूप बनना हो तो वो झूठा नहीं हो। साधु को देखकर तुम्हारा ये भाव आ जाए, वो दशा मेरी कब आएगी, जब भी मैं ऐसी साधु दशा को प्रकट करूं। आज प्रातः काल हम चर्चा में समझा रहे थे कि सबसे बड़ी चीज है हमारा व्रत सही है कि नहीं। हम तो अपने आप को मान ही रहे भाग्यशाली, क्या तुम्हारी चर्या देख करके सामने वाले का मन हो रहा है मैं भी ऐसी चर्या करूंगा, समझ लेना तुमने उसे स्वीकार कर लिया है। तो तद्रूप होने के लिए, तद्रूप होना जिसे हमारे उमा स्वामी महाराज ने कहा, वंदे तद्गुण लब्धे, ये है सत्स्वरूप का ज्ञान, ये है आत्मा की पर्याय। यानी भगवान को हमने अंदर से स्वीकार कर लिया है, तभी हमें उस रूप बनने का भाव आ रहा है।